एआई की बढ़ने की वजह से चिप्स का बिजनेस बहुत बढ़ गया, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह। इस चिप के बिजनेस के बढ़ने की वजह से बहुत तेजी से, जैसे एनवीडिया जैसी कंपनी जो है, ये सारे कंपनीज बहुत तेजी से ऊपर आए हैं क्योंकि अब एआई को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो सारी कंपनी है, ये कौन से इंजीनियर्स को हायर करती है भाई? इसमें सर्किट डिजाइन, एनालिसिस, एम्बेडेड सिस्टम, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, पढ़ाया क्या जाता है? तो जब आप, इसकी वजह से लोग चाइना से हटके दूसरे देश पे जा रहे हैं, तो दूसरे देश में इंडिया उनका फर्स्ट प्रेफरेंस बन रहा है, क्योंकि इंडिया में लोगों को दिक्कत भी नहीं है और इंडिया के पास कैपेसिटी भी है। तो इसलिए भारत सरकार बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया फील्ड है और अभी रिसेंटली और ज्यादा बढ़िया हो रहा है। क्यों? आप सारे लोग जानते होंगे कि बहुत तेजी से एआई बढ़ रहा है। एआई की बढ़ने की वजह से चिप्स का बिजनेस बहुत बढ़ गया। चिप्स मतलब वो खाने वाला चिप्स नहीं, जो चिप लगता है, जैसे ग्राफिक कार्ड्स वगैरह। इस चिप के बिजनेस के बढ़ने की वजह से बहुत तेजी से, जैसे एनवीडिया जैसी कंपनी जो है, ये सारे कंपनीज बहुत तेजी से ऊपर आए हैं क्योंकि ग्राफिक जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारे बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ रहे हैं क्योंकि अब एआई को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो सारी कंपनी है, ये कौन से इंजीनियर्स को हायर करती है भाई? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एआई इंजीनियर नहीं भाई, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये वाला इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ऐसा इंसान जो हार्डवेयर को समझता हो, जो पीसीबी डिजाइन कर सके, जो सर्किट डिजाइन कर सके। तो सर्किट वाला आदमी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाला ही आदमी होता है। ऐसे इंजीनियर्स की मांग बढ़ रही है। और जैसे 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 आज की डेट में बताओ, कौन सा ऐसा बच्चा, कौन सा ऐसा कॉलेज, कौन सा ऐसा जगह तुम देखो जहां लैपटॉप नहीं है, जहां मोबाइल नहीं है? हर इंसान के हाथ में, मतलब बच्चा 10वीं के पहले आज के डेट में मोबाइल रख रहा है। मतलब मोबाइल बेसिक नेसेसिटी हो गया। एक भी ऐसा घर नहीं देखोगे जहां लैपटॉप नहीं है। मतलब अनटिल अनलेस आपके माता पिता अभी वैसे नहीं है, मतलब उस बैकग्राउंड के नहीं हो, आपके घर में लैपटॉप होगा। अगर माता पिता थोड़े भी टेक बैकग्राउंड से हैं या आप समझदार हो, आपके पास पैसा है, तो आप लैपटॉप रखे होगे। तो ये सारी चीजों में क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन वाला पार्ट अलग है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज होते हैं। तो ये फील्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। मोस्टली ये हार्डवेयर डोमिनेटेड फील्ड है। तो आप इसमें, ये आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें आपको एक कुर्सी पे बैठ के काम नहीं करना है, पर इसमें आपको साइट पे, फील्ड पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप, एक लैब होगा, एक बड़ा सा आपका ऑफिस होगा, उस ऑफिस में आप भाग दौड़ के काम करोगे, परंतु एसी के अंदर ही काम करोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो मोस्टली काम होता है, ये कभी बाहर ज्यादा टेम्परेचर में, धूल गर्दे में, इन सब में नहीं होता। तो आपको वर्किंग कंडीशंस काफी अच्छे मिलेंगे, पर बैठ के काम नहीं करना, इसमें भाग दौड़ करते रहना पड़ेगा। ठीक है। नाउ इसमें सर्किट डिजाइन, एनालिसिस, एम्बेडेड सिस्टम, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, पढ़ाया क्या जाता है? तो जब आप क्लास में पढ़ाई करोगे, इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई करोगे, तो ये प्योरली माइंड माई वर्ड्स फिजिक्स बेस्ड होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फिजिक्स इस्तेमाल होता है वो आपके 12वीं का फिजिक्स, जहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, फिर आप आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर, ऐसे सारे चैप्टर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बताई जाती हैं, वो इन्वॉल्व रहता है। तो आगे चलकर आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहां पे फिजिक्स में होने वाला है और फिजिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक बात। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टेलीकम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ रही है, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, ईवी में इसका इस्तेमाल है, तो रोबोट्स आ गए, रोबोट्स में इसका इस्तेमाल है, सैटेलाइट वगैरह में, सब जगह इलेक्ट्रॉनिक्स आज के डेट में सब जगह है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है और बहुत तेजी से सेक्टर बूम हो रहा है। ठीक है। और अभी रिसेंटली आपको ये भी बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को उठाने के लिए। बहुत सिंपल कारण है, पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट रहती है फॉर देयर इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लेकिन अभी जब कोविड हुआ, तो कोविड में सारे लोगों ने देखा चाइना पे डिपेंडेंट होना कितना गलत है, और इसकी वजह से लोग चाइना से हटके दूसरे देश पे जा रहे हैं। तो दूसरे देश में इंडिया उनका फर्स्ट प्रेफरेंस बन रहा है, क्योंकि इंडिया में लोगों को दिक्कत भी नहीं है और इंडिया के पास कैपेसिटी भी है। तो इसलिए भारत सरकार बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है। आप न्यूज वगैरह थोड़ा फॉलो कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब इसमें जॉब रोल्स क्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर, वीएलएसआई, वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन डिजाइन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं और बहुत सारा पैसा, मतलब भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा डाल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में। आप न्यूज वगैरह भी पढ़िएगा। ठीक है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर टू क्रिएट 12 मिलियन जॉब्स बाय 2027। 12 मिलियन, 1 करोड़ 20 लाख, बहुत बड़ा नंबर होता है। फ्रेशर्स की सैलरी ज्यादा नहीं होती है, बट धीरे धीरे अभी बढ़ रही है। मिड लेवल 5 से 7 लाख और सीनियर रोल 12 से 19 लाख। और इसमें ये बस कहने की वजह से, ग्लासडोर से मैंने सोर्स लिया है ओवरऑल एवरेज,
पर अगर आप काबिल हैं तो आप फ्रेशर ही ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, मिड लेवल पे यहाँ और हाई लेवल तो बहुत अच्छा पहुंच जाएगा। ठीक है,